वक़्तबार हसवानीस का है। मशरक़ में तूफ़ान उठ रहा है। चंगेज़ खान मंगोल जंग जो पूरे एशिया पर अपना साया डाले हुए है। इसकी निगाहें अमीर ख्वारिज़्म सल्तनत पर हैं। इसकी बागडोर सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह के हाथ में है, जो बेपनाह हमतावर गैर मुतज़लज़िल इज़्म के मालिक हैं। जंग में अपनी बहादुरी की वजह से उन्हें ख्वारिज़्म का शीर कहा जाता है। इनका जज्बा रोशन है, बढ़ते हुए अंधेरे के खिलाफ एक रोशनी है। जलालुद्दीन की सल्तनत बहुसिया है, जो आज के ईरान से अफ़गानिस्तान तक फैली हुई है। ये आबाद शहरों, ज़रख़ीज़ मैदानी इलाकों और कदीम रवायात की सरज़मीन है, लेकिन अंदरूनी तनाज़ात इसके दिफा को कमज़ोर करते हैं। सुल्तान के दुश्मन साए में सरगोशी करते हैं, इसकी तबाही की साजिशें करते हैं। वहाँ के जज्बे को कम समझते हैं, वहाँ पर लोग व्यास के लिए मोहब्बत को कम समझते हैं। वहाँ पर ये गलती का खमियाज भुगतेंगे। चंगेज़ खान के लश्कर ख्वारिज़्म पर हमला आवर होते हैं। उनका पेशकदमी बेरहमाना है, उनकी हुकमत अमली ज़ालिमाना है। शहर गिरते हैं, उनकी गलियां खून से सरख हो जाती हैं। ताहम जलालुद्दीन ने हथियार डालने से इनकार कर दिया। वह अपनी अफवाज को जमा करते हैं, उनकी आवाज़ मृदंग में गूंजती है। वो आगे से क़यादत करते हैं, उनकी तलवार धूप में चमकती है। परवान की लड़ाई, जलालुद्दीन की फौजी ज़ांतकामन हबूलता सबूत। वह मंगोल अफवाज को मात देने के लिए चालाकी की तदबीरें इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ये तमाम मुश्किलात के बावजूद एक फतह है, ख्वारिज़्म के अवाम की हिम्मत का सबूत है। लेकिन यहाँ एक आर्ज़ी फतह है। जलालुद्दीन की बहादुराना कोशिशों के बावजूद गद्दारी के साए इनके कदमों पर मंडलाते हैं। इसका अपना ख़ानदान लालचावर खौफ से अंधा होकर इसके खिलाफ हो जाता है। इसका भाई घास में छुपा सांप इसका तख्ता छीन लेता है। इसकी माँ, जो कबियास की सबसे बड़ी हामी थी, इसकी ताकत पर शक करती है। वहाँ लोगों के हाथों धोखे देता है जो वस के करीब हैं। फिर भी जलालुद्दीन मायूसी के सामने हथियार नहीं डालते। वह जानता है कि हस्का फर्ज अपने लोगों के साथ है। मंगोल हमले से अपनी माद रोतन की हिफाजत करना है। वह अपने वफादार पैरोकारों को जमा करता है। उनकी तादाद कम होती जा रही है, लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं। वह लड़ता रहेगा, चाहे इसका मतलब अकेला खड़ा होना ही क्यों न हो। मंगोल अपने ताक़ब में बेरहम दरियाए सिंध के किनारे जलालुद्दीन को घेरे हुए हैं। वह तादाद में कम है, तदबीर में पीछे है। इसकी पीठ तेज बहते पानियों से लगी हुई है, लेकिन उसका जज्बा कायम है। वह पंजरे में बंद नहीं होगा जब तक आ सके जिस्म में सांस बाकी है। वह एक घेरे हुए शेर की ज़बनाकी से लड़ता है। इसका हर वार उसके लोगों की ना उम्मीदी की इक्कासी करता है। सिंध का पानी जंगजूओं के खून से सरख हो जाता है। कहा जाता है कि चंगेज़ खान ने जलालुद्दीन की बहादुरी को देखकर आंसू बहाए। वहाँ एक काबिल दुश्मन एक हकीकी बादशाह को पहचानता है। सिंध में जलालुद्दीन के आखिरी मार्के का अक्सा दास्तानों का हिस्सा बन जाता है। कहा जाता है कि वह तेज बहते दरिया में कूद पड़ते हैं। उनका वफादार घोड़ा उन्हें हिफाजत से ले जाता है। वह मंगोलों के चंगल से बच जाता है। इसकी हमत मज़लूमों के लिए उम्मीद की करन बन जाती है। इसके कारनामों के कस्से पूरे मुल्क में फैल जाते हैं। काफले से काफले फिर गोशी की जाती है। वह हम ज़ाहिमत की अलामत बन जाता है। एक याद दद दहानी के नामुमकिन मुश्किलात के बावजूद उम्मीद को कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगरचे शिकस्त हुई, जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह को कभी भी मुकम्मल तौर पर फतह नहीं किया गया। इसका जज्ब हज़नधर रहा, नस्लों को अपनी आज़ादी के लिए लड़ने की तरग़ीब देता रहा। वह एक लीजेंड बन गए। इनका नामा एहतरामा और रब के साथ लिया जाता रहा। इसकी कहानियाँ एक याद दहानी के तौर पर कामती है कि हम तो खौफ की अदम मौजूदगी नहीं है, बल्कि इस पर फतह है। जलालुद्दीन गद्दारी, शिकस्ताव और मायूसी का सामना करते हुए कभी हम नहीं हारे। उन्होंने मुज़ाहमत के जज्बे एक रोशन मुस्तकबिल पर गैर मुतज़लज़िल यकीन को मुजस्सम किया। जलावतनी पर मजबूर जलालुद्दीन ने हिंदुस्तान में पनाह ली। इसने अपनी फौज को दोबारा तामीर किया। इसकी आंखें हमेशा पनीक हुई सरजमीन की तरफ देखते रहे।
इसके नाम ने इसके दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। इसकी देर पादास्तान का सबूत जलावतनी में भी इनकी सरकशी रोशन रही। इसने अपना तख्त दोबारा हासिल करने, अपने लोगों को मंगोल जबर से आज़ाद कराने के लिए जद्दोजहद की। हर फतह, चाहे कितनी ही छोटी क्यों न हो, उम्मीद की करने का काम करती थी। इसकी साबित कदमों का सबूत थी। जलालुद्दीन की जदोजहद पूरी इस्लामी दुनिया में गूंजती रही। वह मंगोल जारहियत के खिलाफ मुजाहमत की अलामत बन गए। उन लोगों के लिए एक रैली पॉइंट जो हमला आवरों के सामने झुकने से इनकार करते थे। इसका नामालमा और शौरा के अल्फाज में गूंजता था। इसके कारनामे रज़मी नज़मों और गानों में जिंदा हो गए। वो हम ज़हब के मुहाफ़िज़, मज़लूमों के चैंपियन, ख्वारिज़म के आखिरी शेर थे। अगर जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाहीवाल आखिर तकदीर और आदमियों के इक़दारी का शिकार हो गए, लेकिन अनकी मेरा आज भी मुतासिर करती है। वो हामबत लचकावर गैर मुतज़लज़लिकीन क्या एक चमकती हुई मिसाल है। इनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि मुश्किल तरीन वक्त में भी इंसानी जज्ब नाकाबिल तसव्वुर मुश्किलात पर काबू पा सकता है। ये हमत की ताकत, साबित कदमी किया हमीतावर एक हकीकी बादशाह की देर पामिरास का सबूत